Hello students, today I am going to teach about Dust of Snow poem and its question and answer. The way a crow, ये पोएम आप पढ़े होंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ये 4 लाइन्स की पोएम भी आती है, तो आप इसको मेरे साथ बोलिए, आपको लर्न हो जाएगा। ओके, तो आप इसे देखें, हमारे साथ आप बोलें। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। स्पेलिंग भी आप ध्यान दीजिएगा। 4 लाइन्स की पोएम आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। 2 लाइन आपको लर्न हो गया होगा। The dust of snow from a hemlock tree। फिर से देखें, आप बोलिए मेरे साथ, बोलेंगे तभी आपको लर्न होगा। The way a crow shook down on me। The way a crow shook down on me। The dust of snow from a hemlock tree। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। यहाँ पे इसका मीनिंग पहले आप देखें। द वे अ क्रो मतलब जिस प्रकार से एक कौवा यहाँ पेड़ पर बैठा हुआ है, शूक हेमलॉक ट्री पर वो बैठा है। हेमलॉक एक जहरीला वृक्ष है, धतूरे का पेड़, उस पर जो है वो बैठा हुआ है। तो कह रहे कि द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवा वो पेड़ पर बैठा हुआ, सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर वो क्या गिराता है, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का। स्नो मतलब क्या होता है, बर्फ़, और यहाँ पे डस्ट यानी धूल, उसके कण जो हैं, तो बर्फ़ के कण वो गिराता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक वृक्ष का नाम है, हेमलॉक ट्री, उसी से ये उस पर बैठा हुआ है हेमलॉक ट्री पर, और वहीं से वो डस्ट जब धूल गिराता है तो जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका मूड जो है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। पहले उनका मस्तिष्क जो था वो दुखी अवस्था में था, उसके बाद उनका मन जो है वो खुश हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आपका एक स्टैंजा दिया रहता है, उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। तो वहाँ पे क्या बैठा हुआ है, कुकू मतलब होता है कोयल, स्पैरो मतलब गौरैया, पिजन बैठा हुआ है कबूतर, ओके, या क्रो। तो क्या बैठा था, क्रो, तो आंसर होगा आपका क्रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियन ट्री, अंडर अ नीम ट्री, अंडर मतलब नीचे, अंडर अ पीपल ट्री। तो आंसर क्या होगा, अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। तो पार्टिकल्स ऑफ क्ले मतलब होता है मिट्टी, पार्टिकल मीन्स उसके कण, पार्टिकल ऑफ सैंड मतलब होता है बालू, पार्टिकल ऑफ प्लांट पौधे का कण, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो क्या होगा आंसर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ एबव लाइन। तो एबव लाइन के पोएट कौन है, वर्ड्सवर्थ, शेली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कौन होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके लेखक कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेमलॉक इज अ ट्री विथ स्वीट हेल्दी फ्रूट, या सेकेंड बी क्या है, हेमलॉक इज ए ट्री नोन फॉर फॉर्चून मेकिंग। तीसरा है, हेमलॉक इज ए ट्री
बियरिंग फ्रैग्रेंट फ्लावर्स, फ्रैग्रेंट मतलब खुशबू वाला फूल है, या हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री, पॉइजनस मतलब जहरीला, तो हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री, ये आपका आंसर होगा। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला जो है ये पौधा है। ओके, दूसरा देखिए इसका सेकंड स्टेंजा, ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जब धूल का कण, बर्फ़ का कण राइटर या पोएट के ऊपर जब गिरता है तो उसका मूड क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड, और जो उसने मतलब जो उसका दिन बर्बाद हो रहा था उसको वह बर्बाद होने से बचा लेता है, सेव्ड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। जो स्नो का जो डस्ट है, पार्टिकल्स है, जब वो गिरता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है ऑन द पोएट, कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका क्या होता है, मूड जो होता है वो चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ अ मूड। यहाँ पे आपके स्टेंजा में ही इसका आंसर मिल जाता है, तो चेंज हिज मूड इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, तो क्या बचाता है, तो सम पार्ट ऑफ द डे। ओके, तो सम पार्ट ऑफ द डे इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा जाता है, आप इसे देख करके समझ लीजिए। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।